हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज़ मनु। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लिट्स सीरीज़ थर्ड, जिसमें आप देखेंगे मैथ्स के PYQs। ठीक है, ये जो आज की क्लास है SSC CGL के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको मिस नहीं करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, ये हमें जो वैल्यू है ये रेडियंस में गिवन है, हमें कन्वर्ट किस में करनी है, इसको डिग्रीज में। इसका बेसिक सा फंडा है, अगर आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करनी है तो आप डिग्रीज की साइड चले जाओ, जैसे कि पाई से 180 की साइड चले जाओ। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई, पाई की जगह पे आपको 180 रखना है। ठीक है, अगर आपको गिवन है कि रेडियंस में कन्वर्ट करो, आपको डिग्रीज गिवन है, आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 180 को पाई रख दो। ओके, तो यहाँ पे हमें बोला है कि वेट, जगह बना लूँ मैं थोड़ी सी। यहाँ पे हमें बोला है कि रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो कर लेते हैं। कैसे करेंगे हम करेंगे, जो 3 पाई है, पाई की जगह क्या रख लेंगे, 180 डिवाइडेड बाई 4। कर लो, ये जाता है 45 के टेबल पे। देखो आपको टेबल्स ना सारे याद होने चाहिए, स्पेशली जो 5 लास्ट, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। ठीक है, ऐसे टेबल्स आपको सारे याद करने में बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ। 25 का, 35 का, 45 का, ये और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, एक 125 का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, आपको ये करने ही करनी है टेबल्स। तो इसको कट करके कितना आ गया, 45 इंटू 3 कितना होता है, 135। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें गिवन है कि सीकेंट माइनस tan a इज इक्वल्स टू 1/3 होता है। तो सीकेंट a प्लस tan a कितना होगा 3। कैसे, आपको ये फॉर्मूला पता है, सीकेंट स्क्वेयर a माइनस tan स्क्वेयर a किसके, ये 1 होता है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है जी, इसमें हम लिख लेते हैं सीकेंट ए माइनस tan ए, इसको हमने ऐसे लिख लिया, सीकेंट ए माइनस tan ए इंटू सीकेंट ए प्लस tan ए। पहले आपको खुद से सॉल्व करके देखना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी हमें निकालनी है। ये इसको मैं x लिख लेती हूँ। ठीक है, इस वैल्यू को मैंने x मान लिया, इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू यहाँ पे ये क्या है, डिवाइड में नीचे उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है जी, आपको ये इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट देखना है, पता होनी चाहिए कि ये वैल्यू होती है। अगर हमें ये गिवन है तो ये दोनों एक दूसरे के, एक मिनट स्पेस बना लेते हैं। देखो, जो सीकेंट ए माइनस tan ए और सीकेंट ए प्लस tan ए, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अगर ये 1/3 है तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, सॉरी मैंने 9 क्यों लगाया भाई, यहाँ पे मैंने 9 क्यों लगाया है, इसका आंसर है 3। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन। देखो इसमें बोला क्या है सॉरी, इसमें बोला है कि जो 12 नंबर्स हैं हमारे पास, इनकी एवरेज हमें गिवन है 75। कहते टॉप 2 रिजल्ट्स वर एक्सक्लूडेड, दो जो टॉप नंबर थे उनको एक्सक्लूड कर दिया, तो कितने बच गए हमारे पास, 10 बच गए। ठीक है, और एवरेज है जो वो कितनी हो गई, 72। अब देखो ये जो 2 गए हैं, ये जो 2 गए हैं, इनकी एवरेज भी 75 होती है ना, 75। क्योंकि एवरेज क्या होती है कि सब हर एक को इक्वल डिवाइड करना है ना, इक्वल। तो 75 तो इनके पास भी होएगा, दोनों के पास 75 दोनों के पास होएगा ही होएगा। तो अगर एवरेज इनके जाने से कम हो रही है तो इसका मतलब है
कि ये एवरेज से ज़्यादा नंबर लेके गए हैं, ठीक है, ज़्यादा नंबर लेके गए हैं। तो ये कितने नंबर लेके गए हैं, कितने नंबर लेके गए हैं, ये ले देखो कितने कितनी क्या कम होगी एवरेज, 3 से। तो 3 को ऐड कर दो, क्योंकि नंबर ज़्यादा लेके गए हैं ना, तो हम ऐड करेंगे, ठीक है। कितने, कितनों की, 10 की, ठीक है। रिमेनिंग नंबर्स कितने हैं, 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड क्यों करेंगे, इन्होंने क्या, अगर तो हमें नंबर पूछा होता तब तो हमारा आंसर आ जाता ये 75 में 30 को प्लस कर देते 105, ये हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा, इन्होंने पूछी क्या, इन्होंने पूछी व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ टॉप 2 रिजल्ट्स। जो ये 2 नंबर्स थे, ये 2 नंबर्स, इनकी एवरेज क्या है। तो एवरेज 2 नंबर्स की पूछी है। एक्स्ट्रा तो यही था ना, देखो 75 तो इनके पास हो गई, एक्स्ट्रा तो यही था, तो इसी की एवरेज निकालेंगे हमारे पास। इसकी ये तो एवरेज इनकी है, ये एवरेज ही है इनकी, ठीक है। इनकी एवरेज निकाल लेंगे, ये जाएगा 5 पे, तो 75 प्लस 3 इंटू 5 इज़ 15, ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 90। अगर आपको समझ आया तो कमेंट में मुझे बता देना, अगर नहीं समझ आया तो भी समझा देना, मैं इसकी अलग से एक सीरीज़ बना दूँगी आपके लिए, ठीक है, तो जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल विद द लेंथ 24 एंड विड्थ 10 सेंटीमीटर। कहते एक रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल क्या होगा, बना लेते हैं जी। ये है हमारे पास रेक्टेंगल, ये है एक रेक्टेंगल को मैं यहाँ से कर लेती हूँ, शेप बना लेते हैं रेक्टेंगल की, है ही नहीं यहाँ पे शेप, ठीक है, ठीक है जी। ये है हमारे पास रेक्टेंगल, और इन्होंने क्या बोला कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 24 है, और जो विड्थ है 10 सेंटीमीटर है। पता क्या करना है हमें, डायगोनल, ठीक है जी। क्या पता करना है, डायगोनल। आपको ये नहीं दिख रहा कि ये एक ट्राइंगल बन गई, ये एक ट्राइंगल बन गई, है ना। तो ये लेंथ कितनी है इसकी, 24 है, ये 10 है, 90 डिग्री। लगा दो रूल राइट हैंड साइड का, तो लगा दो रूल, राइट एंगल ट्राइंगल का रूल लगा दो। तो आपको ये ट्रिपलेट दिख रहा है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ये। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो जाके देखो, बहुत यूज़फुल है आपके लिए, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं आपको। तो ये है इसका ट्रिपलेट 10, 24 और 26। तो हमें इसको निकालने की ज़रूरत थी। अगर आपको यहाँ पे ये याद है कि हाँ एक ये ट्रिपलेट बन रहा है 10, 24, 26 से, तो आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे वो भी बता देती हूँ आपको कि इसको कैसे निकालना है आपको, ठीक है। इसको निकालेंगे हम ऐसे, ऐसे निकालेंगे इसको कि ये 24 था। इसको कैसे निकालते हैं हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस कितना है 24 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इनका करोगे, आपको स्क्वायर से सारे याद होने चाहिए। 24 का कितना होता है 576 होता है, 10 का कितना होता है 100 होता है, और इनको जब ऐड करेंगे 676, और ये किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है 26 का स्क्वायर होता है। आपको सबके स्क्वायर्स याद रखने ही रखने हैं, एटलीस्ट 50 तक। अगर 50 नहीं कर सकते तो 40 तक तो आपको याद करने ही करने हैं। और एक आपको स्क्वायर याद रखना है, देखो कुछ कुछ हैं ऐसे कि जो यहाँ पे 16 है, 16 का क्यूब कितना होता है, 16 का क्यूब होता है 4096, ठीक है। और 64 का स्क्वायर कितना होता है, सेम होता है। ऐसे कुछ कुछ हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 सिमिलर हेक्सागन्स, हेक्सागन जो है 6 सिमिलर इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बनते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ओके। तो इनका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर की रेशो हमें गिवन है 5:7। ये क्या है, 1 डायमेंशनल, ठीक है, 1 डायमेंशनल। कहते हैं जो स्मॉलर हेक्सागन है इसका एरिया इतना है। अगर हम रेशो से एरियाज निकालें तो हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, है ना। इनका स्क्वायर कर दो, एरिया 2 डायमेंशनल होता है, कितना आ जाएगा 25 रेशो 49। 25 की वैल्यू 75 गिवन है, कितने हैं, कितनी इंटू 3,
तो इसका भी हम इंटू 3 कर दो, कितना आ जाएगा 3 इंटू 9 कितना आता है, यूनिट डिजिट देख लो आप कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये आंसर है। 9 3 ज़ा 27 होता है ना, तो 7 एक ही ऑप्शन है, आंसर आ गया। दैट्स इट। नेक्स्ट, अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। इनकम क्या होती है, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यही होती है इनकम। तो यहाँ पे इनकम मान लो 7 कितनी है, इनकम 100 है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, फिर कितना स्पेंड कर रहा है 75, तो एक्सपेंडिचर 100 का 75% 75 ही आ जाएगा, और सेविंग्स कितनी आ जाएंगी, सेविंग्स आ जाएंगी 25। ऑल राइट, कहते उसके जो एक्सपेंसेस हैं ये इंक्रीज हो जाएंगे 20% से, इसका 10% निकालो 7.5, 20% कितना आ जाएगा 15, इंक्रीज हो रही है तो प्लस का साइन लगाएंगे। इनकम भी इंक्रीज हो रही है 10%, इसका 10% कितना आ जाएगा 11 प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहते सेविंग्स में कितना चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा जी, देखो इनकम बड़ी होनी चाहिए थी तो पॉजिटिव वैल्यू आती, अब यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, यहाँ पे है एक्सपेंडिचर आपका पॉजिटिव है, मतलब बड़ी वैल्यू है, तो इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, लेकिन एक्सपेंडिचर बड़ा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, जितनी इनकम से इनकम जितनी है उससे ज़्यादा क्या हो रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हुआ, हमें लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ 5 का, ठीक है। तो जो सेविंग्स हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं 5 से, कितने से 25 से, कितनी सेविंग्स थी 25, तो ये कितना आ जाएगा 1/5, 1/5 कितना होता है 20% डिक्रीज, ये आंसर था। नेक्स्ट, इफ़ टू पार्टनर्स इन्वेस्ट फॉर द सेम पीरियड बट शेयर प्रॉफिट्स इन 2:3, कहते दो पार्टनर्स हैं सेम पीरियड के लिए प्रॉफिट शेयर करते हैं, सेम पीरियड के लिए शेयर प्रॉफिट्स इन, ठीक है, पीरियड उनका सेम है मतलब टाइम सेम रहेगा, तो प्रॉफिट कितना आ गया उनका 2:3। अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो जो प्रॉफिट की रेशो है वही उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो होगी, अंडरस्टूड, वही उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो होगी। क्यों, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कि कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, वही आपका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये रेशो इसकी सेम आ गई, इन्होंने बता दिया कि टोटल प्रॉफिट इतना है, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सेकंड पार्टनर, सेकंड पार्टनर की कैपिटल कितनी होगी, अगर फर्स्ट की जो कैपिटल है वो 10,000 है, कितनी है इंटू 5 टाइम्स है, तो इसका भी 5 टाइम्स कर दो, कितना आ जाएगा 3 इंटू 5 इज़ 50, ये आंसर था इसमें कुछ, इतना इजी क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं इसकी जगह पे क्या आएगा, ये वैल्यू आपको प्रोपोर्शन में नहीं दिख रही, ठीक है, अब ये जो है इसके प्रोपोर्शन में है और ये इसके प्रोपोर्शन में है और ये इसके प्रोपोर्शन में है, ये इसके प्रोपोर्शन में है, ऐसे ये वैल्यूज़ एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। तो देख लेते हैं, x अपॉन इसका अंडर रूट ले लो 9, इसका भी अंडर रूट ले लो 11, ये 10 + 1 = 11, ये तो कट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, था इसमें कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन कवर कर रही है इतने किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, ठीक है, व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होती है जी डिस्टेंस बाय टाइम, यही होती है स्पीड, तो निकाल लो 2 वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, कितना आ जाएगा 3 के टेबल पे 21 जाता है 7 पे, ये जाएगा 2 पे सीधा। अब इन्होंने बोला है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 में से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, क्यों, देखो अगर इन्होंने बोला होता कि आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करते, तो 18/5। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले ऊपर क्या आना था क्या आना था, मीटर छोटा होता है, ठीक है, तो 5 ऊपर छोटा आ जाएगा, नीचे देखो ये किलोमीटर है जो बड़ा होता है तो ऊपर बड़ा आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो 18 के टेबल पे 72 जाता है 4 पे, मल्टीप्लाई कर दो इनको, कितना आएगा 20 मीटर। What will the ratio be of simple interest
earned on a given amount at the same interest rate over 6 years compared to that earned over 9 years. कितनी आ जाएगी, कितने ईयर्स दे रखे हैं, 6 ईयर्स, ये कितने हैं 9 ईयर्स। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, रेट के, ठीक है जी, और प्रिंसिपल के। अंडरस्टूड। तो टाइम दे रखा है, कितने पूछा, क्या है रेशियो, क्या आएगी सिंपल इंटरेस्ट की 3:2 आ जाएगी। कितनी है ये ऑप्शन। नेक्स्ट, 2 शिप्स हैं पोजिशन्ड ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस। देखो एक लाइट हाउस है, 2 शिप्स हैं, इनकी ऑपोजिट साइड्स पे ऐसे बन रखी हैं, ठीक है जी। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। ये जो लाइट हाउस का टॉप है, इसकी जो ऑब्जर्वेशन है, एलिवेशन है इसकी एंगल्स की, कितनी आ जाएगी, ये है 30 और ये है 45, ठीक है। गिवन दैट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर, हमें इसकी हाइट गिवन है 100 मीटर्स, तो हमें डिस्टेंस पता करना है इनके बीच का। बहुत ईजी है, बहुत बहुत ईजी है। कैसे, देखो आपको ये पता होना चाहिए, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है जी। अगर यहाँ पे ये 45 है, ठीक है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। 45 के सामने क्या होता है 1 1, और 90 के सामने क्या होगा √2। ये आपको याद रखना है। सेकेंड ये याद रखनी है कि अगर ये 30 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 60। 30 के आगे कितना होता है 1 √3, और ये आ जाएगा 2। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसको रट लो या फिर कहीं पे नोट कर लो, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पहले tan थीटा निकालो फिर ऐसे निकालो, ठीक है, वो ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा आप याद रखो इसको। अब देखो 30 के आगे क्या है, 30 के सामने है 1, मैं इसको ज़रा सा इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो ये है 30 के सामने, मैं मान लेती हूँ कि ये है 1, तो ये आएगा 60 के सामने √3, इतने की वैल्यू ये √3 आ जाएगी। 45 के सामने की वैल्यू कितनी है 1, तो ये भी 45 होगा एंगल, तो इसके सामने की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई 1। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, ये डिस्टेंस हो गया √3 + 1। यही पूछा है हमसे, यही पूछा है ना। तो इन्होंने ये 1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 100, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू है 100, हमें निकालनी किसकी है √3 + 1, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। कितना आ जाएगा 100 × √3 + 1। इसमें कुछ था नहीं, बस समझाने का था सब कुछ, ठीक है। इफ़ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज k टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल, तो ये देखो ये क्या आते हैं एंगल हैं, तो ये है हमारा इंटीरियर एंगल, ये वाला, ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल। इसको 1 मान लो, तो ये कितना आ जाएगा, कहते हैं 1 का ही कितना है इंटीरियर एंगल, k टाइम्स है एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है जी। ये चीज़ हमें बतानी है यहाँ पे, तो सॉल्व कर लेते हैं। आपको याद रखनी है कि वैल्यू क्या होती है। इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज k टाइम्स। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अंडरस्टूड। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, देखो ईच इंटीरियर एंगल को हम कैसे निकालते हैं, ईच इंटीरियर एंगल वो हम निकालते हैं ऐसे, बन गया, ऐसे निकालते हैं n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n। और एक्सटीरियर एंगल को कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है जी, ऐसे निकालते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बताइए। अगर सम बताना हो तो जो ये n है ये इसके नीचे नहीं आएगा। अगर मैं इसको रिमूव कर रही हूँ तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स के k टाइम्स हैं, k टाइम्स, ठीक है। इसको मैं कट करके ऐसे लिख लूँ 2k, तो ये क्या हो गया n-2 = 2k। तो हमें
n मतलब साइड्स की नंबर ऑफ साइड्स बतानी है इन टर्म्स ऑफ k। तो बता लेते हैं क्या क्या आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ, 2k प्लस 2 है कहीं पे, 2k ये रहा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाथरूम फ्लोर measures 3.5 meter in length and 2 meter in width. One of its walls, which is to be tiled fully, measures 2 meter in length and this in height. If square tiles of side 25 centimeter are used, यहाँ पे ना हमारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, पहले वो इसका एरिया ले लेंगे, फिर इसका एरिया ले लेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे। ऐसे नहीं करना। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि एक बाथरूम फ्लोर है, उसकी एक वॉल है जिसको हमें टाइल करना है। वॉल को टाइल करना है, फ्लोर को टाइल नहीं करना। तो वॉल का एरिया कितना है, 2 इंटू 2.5 मीटर्स। इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 मीटर का 200, 2.5 का 250 सेंटीमीटर में। कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा, मैं लिख देती हूँ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया। जो टाइल हमें यहाँ पे फिट करनी है वो स्क्वायर में है, ठीक है जी, और उसकी साइड कितनी है, 25। तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। ये कितने पे जाएगा, देखो ये यहाँ पे 10 आ गया और ये यहाँ पे 8। आपको 25 का टेबल याद होना चाहिए। 25 8 जा 200 होता है। तो ये कितना आ गया, 8 इंटू 10 इज़ 80। अभी हमें कुछ बच्चे क्या करेंगे, 80 को आंसर करेंगे और भाग जाएंगे। यहाँ पे 80 आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है कि एक्स्ट्रा 12% ऑफ टाइल्स आर परचेज्ड टू कवर कट्स एंड वेस्टेज। हाउ मैनी टाइल्स आर नीडेड इन टोटल। एक्स्ट्रा 12% टाइल्स आपको और लेनी है। तो कितना, इसका देखो पहले 10% निकालो, इसका 10% कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर इसका आप 1% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 0.8, और 2% 1.6। टोटल कितना आ गया, 9.6। इसको ऐड कर दो, तो ये आ गया 89.6, नियर अबाउट अप्रॉक्स 90। तो कहाँ है हमारी ऑप्शन, ये रहा, ठीक है जी, ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। A box has 120 pencils in red, blue और black, ठीक है जी। इनमें कितनी पेंसिल्स हैं, 120 पेंसिल्स है। क्या रेशो क्या है इनकी, 2 3 5, ये रेशो है। टोटल कितनी होगी, ये होगी 10। 10 की वैल्यू हमें गिवन है, 10 की वैल्यू है ये 10 इससे कैंसिल होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो ये कितना आ जाएगा, 12 इंटू 2 इज़ 24। ये कितना आ जाएगा, 36, और ये कितना आ जाएगा, 60। इन्होंने क्या बोला है कि 10 रेड 20 ब्लैक। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, रेड ये रहा, ब्लैक की जगह ब्लू कर देंगे, लेकिन ब्लू नहीं करना, आपको ब्लैक की जगह ब्लैक ही रखना है। इसीलिए कुछ आप 1-2 सेकंड्स बचाने के चक्कर में ना अपना क्वेश्चन 2 नंबर गवा लोगे। आप देखो 2 नहीं 2.5, नेगेटिव मार्किंग भी तो है, गलत करोगे तो 2.5 जाएंगी, है ना। तो ध्यान से ध्यान रखना है आपको। इनको कहते हैं रिमूव कर दिया, तो इसमें से 10 गए, इसमें से 20 गए, कितना आ गया, 40। ये आएगा 14। इनके रेशो ले लो, कितना आ जाएगा, 7:20। ये आंसर था इसमें कुछ। ये आपके PYQs हैं जो आपके SSC CGL में आए हुए हैं 2025 के। ये पूरी सीरीज़ मैंने वहीं से उठाई है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो कि आपको कितनी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितनी कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप हड़बड़ी में ना टाइम बचाने के चक्कर में गलत कर देते हो इनको, जबकि ये क्वेश्चंस गलत करने लायक है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर टाइल ऑफ एरिया 2 to 5। ये किसका मल्टीपल नहीं दिख रहा आपको, 25। मैं आपको 25 का टेबल आज पूरा लर्न करवा दूंगी। पीछे क्या करवाया था, 25 इंटू कितना था, 8, कितना था, 200। ये कितना है, 25 इंटू 9, कितना आ जाएगा, 225। पूरा करना है आपको, ठीक है जी। और आपका होमवर्क है कि आपको 45 का टेबल याद करके आना है, ओके। नेक्स्ट चलो, कहते 2 रेक्टेंगल्स में
दो रेक्टेंगुलर टाइल्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो ईच न्यू टाइल का पेरीमीटर बताना है, एक टाइल का पेरीमीटर बताना है आपको। देखो ये है हमारे पास स्क्वायर, ठीक है, ये है स्क्वायर, इसकी जो साइड है, ये किसका है भाई, ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन है हमें 225, इसका अंडर रूट ले लो, साइड कितनी आ जाएगी इसकी 15, ऐसे किया है मैंने, ठीक है जी, ऐसे कर लिया। अब देखो ये आपको समझाने के लिए था, यहाँ पे लेना है हमें, देखो हाँ जी, ये कितनी है साइड इसकी 15, ये भी कितनी है साइड 15। कहते इसमें ना इसको ना रेक्टेंगुलर टाइल में कन्वर्ट कर लिया, कैसे होएगी कन्वर्ट, ऐसे कन्वर्ट कर लिया, तो ये ईच टाइल ऐसे डिवाइड होगी, ऐसे बन गई ना, ऐसे बन गई ये टाइल। ये कितनी है 15, ये कितनी है 15, ये जो है डिवाइड होगी कितने 7.5 7.5। इसी का इन्होंने क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, बता दो 15 15 30, ये इनको ऐड करेंगे 15 45, कितना आंसर ये था। इसमें कुछ पेन पेंसिल उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी आपको इसमें, ऐसा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट कहते हैं हमारे पास 100 पेन्स है, एक शॉपकीपर है 100 पेन्स लेके आता है, 10 रुपये का एक, ईच लिखा है ना, ईच फॉर ₹10। ही सोल्ड 60 पेन्स एट 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 10% लॉस्ट। तो 10% लॉस पे कितनी होंगे उसके 40, क्योंकि 60 तो ये है, तो 100 में से 60 गए, कितने बचे 40। तो देख लो ओवरऑल देखते हैं, 60% का 20% कितना आ जाएगा, 10% 6, 20% 12, 12 का प्रॉफिट हुआ 40। अब रेस्ट पे इसको 10% का लॉस हो रहा है, रेस्ट कितने 40 पे 10% का लॉस कितना आ जाएगा, इसका 10% निकालो 4 -4 का लॉस, कितने भी टोटल कितने पेन्स थे 100, 12 में से गए 8, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको 8%। ये आंसर था इसमें कुछ नथिंग। अ शॉपकीपर ऑफर्ड अ फेस्टिवल डील फ्लैट ₹150 ऑफ ऑन एवरी परचेज अबव 1000। कहते कि अगर कस्टमर्स 1000 रुपये की चीज़ से ऊपर लेते हैं, ठीक है, तो उनको 150 ऑफ मिलेगा। तो इफ़ेक्टिव डिस्काउंट बताना है कितना, तो एक कस्टमर है उसने 1200 की आइटम ली है, तो उसको 150 का डिस्काउंट मिलेगा, कितने पे 1200 पे, तो निकाल लो कितना आ जाएगा ये देखो ऐसे निकालो, ऐसे ये 2 0 इससे चली जाएंगी, रुको 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 रुको, ऐसे नहीं करो, ऐसे निकालो, मैं ऐसे बताती हूँ, 150 ओवर 1200, ठीक है, कितना आ जाएगा ये आएगा इतना, 15 के टेबल पे ही जाएगा 1/8, और 1/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इसकी। आपको ना टेबल से याद करने हैं 125 के, आपको ये 125 नहीं दिख रहा, 125 मैं बताती हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखो 125 × 1 ये है 1/8, ये है 1/3/8, इसमें कैसे ऐसे आ जाएगा 37.5% में, ये है 5/8, ये है 7/8, ये है 9/8। अगर आपको ये याद है तो आपको इसमें निकालने की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी, आपको ये करना ही करना है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेलर gives a 20% discount and charges 18% GST on the discounted price on a ₹2000 item, how much is payable। ये हमें MP गिवन है, हमने लिख लिया MP, ठीक है, इस पे पहले इन्होंने क्या किया 20% का डिस्काउंट दे दिया, कितने का 4/5, फिर उस पर 18% GST लगा दी, इसको ऐसे ही लिख लो, ठीक है, 18% GST लगा दी, ये गया 4 पे, ये कितना आ जाएगा 16, यूनिट डिजिट मैच करो, 8 6 ज़ा
कितना होता है 48, तो 8 एक ही है आंसर था। इसको निकालने की मतलब कुछ थी ज़रूरत, यूनिट डिजिट मैच करो और आंसर आ गया। नेक्स्ट, Sudarshan can copy 50 pages in 10 hours. Sudarshan and Prakash together can copy 300 pages in 40 hours. In how much time can Prakash copy 25 pages? ये है हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। इसमें क्या आएगा भी, इसमें फॉर्मूला लगेगा M1 D1 H1 वर्क M2 D2 H2 एंड वर्क 2। इसमें होता है क्या है कि जो ये वैल्यूज़ है ना, ये डेज आवर्स, ठीक है, ये क्या होता है, ये वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो 50 पेजेस क्या है हमारे यहाँ पे, 50 पेजेस हमारा वर्क है, तो हम नीचे लिख लेंगे। तो सुदर्शन कितने टाइम में ये काम करता है, ये करता है 10 आवर्स में। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रकाश एंड सुदर्शन ये दोनों मिलके किसी काम को कितने टाइम में करते हैं, 40 आवर्स में करते हैं। ठीक है जी, 40 आवर्स में करते हैं। कितना कितना काम कितना है, 300। ये इतना काम है इनका। ठीक है जी, कैंसिल आउट कर दो, इसको इससे कट कर दो और इसको इससे कर दो। 5 के टेबल पे जाएगा 6 पे, ये कितनी आ जाएगी 2/3। है ना, लास्ट शीट यूज़ करूँगी इसके लिए। यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ आ जाएगा सुदर्शन प्रकाश प्लस सुदर्शन, कितना आया था हमारा, देखेंगे ये आया था 2/3, है ना, 2/3 ये आया था। तो इस 3 को इधर ले जाओ, 3s इज इक्वल्स टू 2p प्लस 2s। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सुदर्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी, प्रकाश की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये आ गया हमारे पास। पूछा गया था, पूछा है हमसे कि कितने टाइम में प्रकाश 25 पेजेस को कवर करेगा। तो टोटल वर्क देख लो पहले हमारा कितना आ गया। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जो सुदर्शन है, सुदर्शन की वैल्यू 1 है, कितने टाइम में वो काम करता है, वो करता है, यहीं पे लिख देती हूँ यार, यहीं पे। ठीक है, सुदर्शन की वैल्यू 1 थी, प्रकाश की निकालनी है। तो सुदर्शन की एफिशिएंसी कितनी है, सुदर्शन की एफिशिएंसी आ गई 1। कितना वर्क करता है वो, 5, कितने घंटों में करता है 10। प्रकाश की निकालनी है, एफिशिएंसी कितनी थी प्रकाश की 2 थी, कितना काम करना है उसको 25 पेजेस, कितने डेज में करेगा, डेज है क्या है, टाइम। ठीक है, कितने टाइम में करेगा। तो ये तो एग्जैक्ट इसका 2 आ गया। ठीक है जी, और ये जाएगा 5 5 2। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, देखते हैं भाई गड़बड़ क्या हुई है हमारे से। इसको इरेज करो पहले तो। ठीक है, गड़बड़ क्या हुई है, गड़बड़ घोटाला हुआ है। यहाँ पे देखो 50 पेजेस हैं, सुदर्शन करता है 10 आवर्स में 50 पेजेस, ये दोनों मिलके करते हैं 300 पेजेस को 40 आवर्स में। ठीक है, 0 से 0 उड़ा दो, इससे 5 के टेबल पे ये जाएगा 6 पे, तो ये आ जाएगा 2/3। ये इधर आएगा 3s, ये 2s प्लस 2p। तो यार सुदर्शन की वैल्यू 1 आएगी और जो इसकी वैल्यू है वो, सुदर्शन की वैल्यू 2 आएगी और जो प्रकाश है उसकी एफिशिएंसी 1 आएगी। ठीक है, ये यहाँ पे हमने गड़बड़ करी थी, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 1। निकाल लेते हैं भाई, यहाँ पे रख दो वैल्यू, यहाँ पे सुदर्शन की जो वैल्यू है यहाँ पे रख दो। ठीक है, यहाँ पे रख दो। सुदर्शन की एफिशिएंसी कितनी है 2, 10 आवर्स में काम करता है, कितना करता है 50,
तो 25 पेजेस करने हैं प्रकाश को। प्रकाश की एफिशिएंसी है 1। कितने टाइम में वो करेगा, इसका हम टाइम निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 पे 2 के साथ 2, तो आंसर आ जाएगा 10। और भाई आज फर्स्ट टाइम इस ऐसे क्वेश्चन को करने में मुझे टाइम लगा है, पता नहीं, तभी कहती हूँ कि सिली मिस्टेक्स ऐसे होती हैं तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मैंने खुद नहीं कर दी। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 35। 3 नंबर्स हैं, उनकी जो एवरेज है वो 35 है। जो फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर से, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से 20% ज़्यादा है, मतलब ये 6 और ये 5, ये भी 5। थर्ड जो है 20% लेस है सेकंड से। सेकंड अगर इतना है तो ये सी से इतना कम आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, देखो सब में, ठीक है। तो क्या आ जाएगी इनकी, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है जी। ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 15 इंटू एवरेज है इनकी, हमें इनकी एवरेज बता रखी है, एवरेज गिवन है। 15 नंबर्स की एवरेज कितनी हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर दो 5, तो 5x की जो वैल्यू है वो है 35। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो पूछा क्या कि सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर इज 35। आंसर 7 ही था ना, हाँ। नेक्स्ट, साइन एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस। निकाल लो, कैसे निकाल लोगे भाई। अगर हम ऐसे कर लें कि कॉस 9, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इसको साइन एक्स को कॉस 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू दिस। तो कॉस से कॉस कट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 30। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ 120, इसको उधर ले जाओ 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 लीटर मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड कैरोसिन। ऑयल एंड कैरोसिन किस रेशो में है, 2:1 में है। सम क्वांटिटी ऑफ कैरोसिन इज एडेड। कैरोसिन की कुछ क्वांटिटी ऐड की गई है जिससे रेशो चेंज हो गई है 1:2, ठीक है। ऐसे चेंज हो गया 1:2। अब देखो ऐड तो ये की है, तो ये वैल्यू तो सेम रहेगी ना, सेम रहेगी, तो इसको भी 2 बना लो, नीचे 2 बना लो। जब हम इसको 2 बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2:4। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 2:4। तो कितनी ऐड हुई है 3, और ये जो है 2 + 1 कितना है 3। 3x की वैल्यू कितनी है 30, और हमें 3 ही निकालनी है, तो हमें निकालने की ज़रूरत थी नहीं, 3 की वैल्यू हमें पहले से गिवन है 30। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ ट्राइंगल हैज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल वेयर इज इट्स सर्कमसेंटर लोकेटेड। सर्कमसेंटर क्या होता है, सर्कमसेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं किसी ट्राइंगल की साइड्स के, वो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। उसको हम सर्कमसेंटर बोल देते हैं, क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ऑलराइट, तो ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज का सर्कमसेंटर कहाँ पे लोकेटेड होगा। पहले तो रूल्स देखो, रूल्स क्या होते हैं कि जो एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो एंगल 90 से बड़ा हो, ठीक है, ग्रेटर देन 90। एक्यूट ट्राइंगल क्या होती है कि जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री से कम हो, ठीक है जी, 90 डिग्री से कम हो, ऐसे आ जाते हैं। तो एक्यूट ट्राइंगल है जो एक्यूट, इसका सर्कमसेंटर कहाँ पे होगा, इसका होगा इनसाइड। राइट ट्राइंगल का कहाँ पे होगा, लोकेटेड ऑन द हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड पे। ऐसे देखो यहाँ पे ये है इसकी लॉन्गेस्ट साइड, है ना, यहाँ पे सर्कमसेंटर लोकेटेड होता है। ऑलराइट, और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का कहाँ पे होएगा, ऑब्ट्यूज का होता है लोकेटेड आउटसाइड द ट्राइंगल। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैम आउटसाइड द ट्राइंगल कैसे हो सकता है। देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल
ठीक है, ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास है एक सर्कम सर्कल। ये है यहाँ पे है बिहार। छोड़ो इसको, तो क्या हो गया, ये आज ही होना था भाई तुम्हें भी कुछ। पता क्या, देखो तुम ऐसे ही देख लो तो सर्कल ही नहीं बन रहा ढंग से। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और ये है सर्कल का सेंटर। यहाँ पे बनाएंगे एक कॉर्ड, तो यहाँ से एक खींचेंगे बाइसेक्टर। ठीक है जी, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ये एंगल है जो इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो सर्कम सेंटर होगा ना, वो यहाँ पे आउटसाइड द सर्कल यहाँ पे लोकेटेड होएगा। ठीक है, मैंने ये कॉर्ड यहाँ पे क्यों नहीं बनाई, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहाँ पे क्यों नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बनाऊँगी तो ये कौन सी ट्राइंगल बनेगी, ये बनेगी राइट एंगल ट्राइंगल। और जो कॉर्ड है किसी भी आर्क पे, है ना, एंगल बनाती है तो कितना बनाती है, वो बनाती है 90 डिग्री। समझ आ गया आपको? तो ये हमें लेना था 90 डिग्री से बड़ा, तो सेंटर में नहीं बनेगा। ठीक है, और जो इसका जो सर्कम सेंटर आता है वो आता है यहाँ पे। आ गया ना पूरा? तो अगर यहाँ पे हमें पूछ लेते कि राइट एंगल ट्राइंगल का कहाँ पे बनाएगी सर्कम सेंटर, कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो इसका होता है ऑन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। बट हमें पूछा है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का, तो आउटसाइड द ट्राइंगल। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, उसका डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर्स है, मतलब जो रेडियस है वो 5 आ जाएगा। एक लाइन है टेंजेंट सर्कल के यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द डायमीटर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे भी रेडियस या फिर डायमीटर मिल रहा है टेंजेंट को, तो वहाँ पे ये एंगल क्या बनाएंगी, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। कहीं पे भी हो जो ये होती है टेंजेंट और डायमीटर के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। इन अ सर्कल विद द सेंटर कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल इन लेंथ। ये याद रखना है कि अगर ये दोनों इक्वल है लेंथ में, तो उनका जो लेंथ का जो हाफ होएगा वो भी इक्वल होएगा, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, सर्कल का और रेडियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। ठीक है, उनके जो बीच का जो एंगल होगा वो सेम होगा, सब कुछ इनका सेम होगा। देखो अब ए बी है और सी डी दोनों इक्वल लेंथ में है। ठीक है जी, ये है हमारा सेंटर यहाँ पे ओ। ए बी कितनी है, 8 है। इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम ओ, अच्छा ओ से डिस्टेंस है जो ए बी का वो कितना है, 8 है। और तो सी डी का पूछा है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू सी डी, ये डिस्टेंस कितना होगा। अगर कॉर्ड्स सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगा। कितना आ जाएगा जी, तो डिस्टेंस भी आ जाएगा 8। ठीक है जी, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट वन ख़त्म हो गया आज के क्वेश्चन हमारे। इसी तरह ब्लिट्स सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और अगर आपने ब्लिट्स सीरीज़ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो अभी जाके देखो, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ हैं। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे या फिर और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बना के प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।